हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील चेस इंडिया के ब्लिट्ज सेक्शन की 15th राउंड की गेम है। अर्जुन इर्ग्यासी वैसे इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसी गेम है जो ब्लिट्ज चेस के प्रेशर को समझा सकती है। शक्रियार मेमद्रेव के साथ ये गेम थी। दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग अगर आप देखें तो इक्वल रेटिंग हम कह सकते हैं। अर्जुन की रेटिंग है 2750, वहीं मेमद्रेव की रेटिंग है 2733। शुरू करता हूं। मेमद्रेव ने यहाँ इंग्लिश ओपनिंग C4 के साथ शुरू किया। E6 यहाँ अर्जुन इर्ग्यासी ने खेला। नाइट F3, देन हुआ D5, E3, नाइट F6, B3, देन बिशप आया D6 स्क्वायर पर, बिशप B2, और इसके बाद यहाँ अर्जुन ने पहला काम कैसल करने का किया, सेफ्टी फर्स्ट। नाइट C3, देन हुआ C6, D4, नाइट एट B गोज टू D7, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, नाइट E4, और अब कहीं जाकर व्हाइट ने कैसल किया। मैं अब मानता हूं कि ओपनिंग लगभग पूरी हो चुकी है दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। अपने अपने पॉन स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है। माइनर पीसेस मेजर पीसेस की पोजीशन बिल्कुल सिक्योर है। वेल, F4, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, क्वीन F6, देन हुआ A3, B6, देन B4, और अब वो पोजीशन आ चुकी है कि जहां से दोनों खिलाड़ी अटैक या डिफेंस में शुरू होने वाले हैं। बिशप आया B7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक एट A गोज टू C1, रुक एट A गोज टू E8, देन क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, और पॉन पर अटैक बनेगा। इतना कॉर्नर का पॉन, फिर बिशप पर भी अटैक जाएगा, तो पहले ही यहाँ अर्जुन ने अपने A पॉन को आगे पुश कर लिया। देन हुआ C टेक्स D5, B5, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, और जो अटैक लगाने का इरादा था नाइट तक वो अब नहीं लगने वाला। ब्लैक ने अब यहाँ किया E टेक्स D5, देन हुआ G3, नाइट आया B6 स्क्वायर पर, और यहां से ये नाइट कम से कम बिल्कुल सेफली आराम से एक अच्छे स्क्वायर पर जाकर बैठ सकता है। नाइट टेक C4, F टेक C4, नाइट पर अटैक बना, नाइट को मिला E5 स्क्वायर का बढ़िया आउटपोस्ट, और यहाँ जो बिशप से भी सपोर्टेड है, तो पॉन अगर आता है तो बहुत डेंजरस हो जाएगा ब्लैक के लिए। वेल, इस पॉइंट पर फ्रेंड्स वैसे मेरे ख्याल से क्वीन H6 बुरी ऑप्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ अर्जुन के दिमाग में जरूर इस C6 पॉन के डिफेंस का रहा होगा, तो उन्होंने अपने रुक को C8 स्क्वायर पर लिया। वेल, F3, देन हुआ E टेक्स F3, बिशप टेक्स F3 ही यहां पर खेला गया था, लेकिन यहां रुक टेक्स F3 शायद ज्यादा डेंजरस हो सकता था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्वीन पर अटैक होता, क्वीन हटती, और उसके बाद माइट भी रुक के कदम, नॉट एग्जैक्टली रुक की बैटरी तैयार होती। खैर, एक अच्छी गेम प्ले वहां से बनती, लेकिन बिशप टेक्स F3 करने के बाद अब यहां पर मेमद्रेव थ्रेट दे रहे हैं अपने बिशप को G4 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर अटैक बनाने की। बिशप टेक C5, डी टेक C5, पॉन को फाइनली नाइट को हटाए यहां से स्क्वायर से, क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D4, तो नाइट आया C4 स्क्वायर पर, और यहां से नाइट ओके फॉक लगने वाली है अगले मूव में। तो क्वीन C3 पहले ही यहां व्हाइट ने कर लिया है, और ये मूव काफी डेडली है, क्योंकि कभी ना कभी क्वीन E6 स्क्वायर से हटेगी ही, और व्हाइट अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस G7 स्क्वायर तक अटैक बना सकता है। रुक एट C गोज टू E8, और इसी पॉन पर प्रेशर बनाने की फिर दोबारा से कोशिश है। बिशप H5, मेमद्रेव भी यहाँ रुक को सेटल नहीं होने देने वाले हैं। वैसे रुक अगर E7 स्क्वायर पर जाता है तो रिजाइन ही करना पड़ जाएगा, और चूंकि ब्लिट्ज गेम है तो सोचने का भी समय नहीं मिलने वाला है। लेकिन जी पॉन आगे जरूर पुश हो सकता था, वो भी ऑप्शन अच्छी थी। रुक टेक्स F8, रुक टेक्स F8, वट इट इज, सही बढ़िया गेम बनती वहां से। लेकिन रुक के D8 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ रुक F4, और यहाँ व्हाइट रुक्स की बैटरी तैयार करने में बिजी हो चुका है, और यहाँ फोर्स करवा रहा है कि वो किसी तरह से रुक एक्सचेंज करवा ले ब्लैक से, और अपने एक बहुत इंटैक्ट पॉन स्ट्रक्चर को क्रिएट कर ले। 4 पॉन वर्सेस 2 पॉन की लड़ाई हो जाएगी फिर यहाँ से। खैर, क्वीन गई H6 स्क्वायर पर, देन बिशप G4, बिशप को बचाना ही था। बिशप C8 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन बिशप एक्सचेंज न करके बिशप E2 एक बेटर ऑप्शन थी। शायद गेम का प्रेशर बहुत अच्छे लेवल पर बना रहता, लेकिन E6 एम्बिशियस मूव है मेरे हिसाब से। वैसे अटैक देखा जाए तो ये ई पॉन आगे पुश होने के बाद दोनों रुक्स पर फॉक जरूर लगा रहा है, और यहाँ सबसे बड़ा फॉक या सबसे बड़ा खतरा इस G7 पॉन पर भी है। तो इर्ग्यासी को यहाँ करना ही पड़ा बिशप टेक्स E6, बिशप टेक्स E6 विद चेक, क्वीन टेक्स E6, और G7 पॉन यहाँ ब्लैक के हाथों से गया। बिशप टेक्स G7, रुक टेक्स F4, रुक एलिमिनेट इस पॉइंट पर करना जरूरी था। ई टेक्स F4, और यहाँ अब अगर देखें एंड गेम के लिए 3 पॉन्स वर्सेस सिंगल पॉन की लड़ाई रह जाएगी अगर सारा मिडिल एक्सचेंज इसी पॉइंट पर होता है, लेकिन ब्लैक को भी यहाँ अपना एक अच्छा खासा पासर मिलेगा निकालने के लिए। खैर,
क्वीन E3 चेक, क्वीन E3 चेक। अगर यहाँ रुक्स की बैटरी लगती है तो वो भी एक बेटर ऑप्शन थी। फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज करवाई यहाँ पर पहले अर्जुन ने, क्वीन टेक्स E3, नाइट टेक्स E3, और अब बिशप को बचाना भी जरूरी है। बिशप गया F6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बनाने के लिए रुक D6 ऑब्वियस है, बिशप D4 नाइट पर अटैक, और ये नाइट आएगा वापस C4 स्क्वायर पर, रुक C1, और अगले मूव में यहाँ रुक की एंट्री की तैयारी अटैकिंग साइड पर, किंग गया F7 स्क्वायर पर ताकि रुक आ ही ना पाए। मेरी नजर में यहाँ इस पॉइंट तक गेम अभी भी इक्वल है। 35th मूव है, बस कंसंट्रेशन, और यहां से ये गेम किसी भी खिलाड़ी के हाथ से चली जाएगी। वेल F5 देन हुआ नाइट टेक्स A3। एक एक्स्ट्रा पॉन जरूर यहां पर मिल गया है, और ये पॉन क्यों लिया गया है? सिंपली यहां व्हाइट को प्रोवोक करवाना कि वो अपने रुक को लाए A1 स्क्वायर पर, और A1 स्क्वायर पर इस रुक के आने के बाद यहाँ A6 पॉन आराम से लिया जा सकता है। शायद ये एक ट्रैप था, और वो ट्रैप इतना स्ट्रांग भी नहीं था। अगर नाइट गया यहाँ से C2 स्क्वायर पर, और रुक और बिशप यहाँ दोनों पर फॉक लगी है। क्या करना चाहिए? आई थिंक रुक को बचाने के लिए अगर यहाँ वाइट जाएगा तो उसे यहाँ पॉन नहीं, पॉन से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बिशप ऐसे स्क्वायर पर बैठा है, तो रुक को बचा लेना चाहिए था। अच्छी ऑप्शन शायद D1 स्क्वायर ही होती, लेकिन यहाँ मेमद्रेव ने किया बिशप C5। उन्होंने कहा कि रुक फॉर रुक, ऑब्वियस मूव है, नाइट टेक्स A1 का करना चाहिए था, बिशप टेक्स D6 होता, और एंड गेम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब दोनों खिलाड़ियों के पास इक्वल चांसेस होते। माइनर अपर हैंड शायद व्हाइट का होता, क्योंकि 3 पॉन वर्सेस 1 पॉन की लड़ाई है। एक क्लियर पासर यहाँ ब्लैक के पास है, जो आने वाले समय में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता, लेकिन रुक के D7 स्क्वायर पर जाने के बाद कम से कम मेमद्रेव से ये उम्मीद नहीं थी। रुक टेक्स A6 बिल्कुल किया जा सकता था। यहां से अगर ये होता है तो डी पॉन ही तो आगे पुश होगा उतनी देर में। यहाँ ओके, व्हाइट के रुक के साथ इश्यूज आते हैं, वो इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक नहीं पहुंचने देगा। वेल यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता था, अपने रुक को कहीं भी बचाया जा सकता वापस नाइट पर अटैक बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद इस नाइट के जाने के लिए सिवाय इस A3 स्क्वायर के अलावा और कोई स्क्वायर होता नहीं। लेकिन ब्लिट्स गेम का प्रेशर जो मैंने इस गेम की शुरुआत में कहा था वही होता है। यहाँ खेला गया किंग F2, और शायद क्लॉक्स में समय बहुत कम रहा होगा, तो नाइट टेक्स A1, और इस मूव पर मेमद्रेव को अपने ब्लंडर का एहसास हुआ, और बस अब करना ही क्या था, सिर्फ रेजिग्नेशन के अलावा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।